हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं, हिस्ट्री का क्लास लेके आए हैं, जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन काल भारत। इससे पहले जो हम क्लास पढ़ाए हैं, आपको जैन धर्म के बारे में बता चुके हैं। आज जो हम क्लास लेके आए हैं बौद्ध धर्म का, और बौद्ध धर्म के बारे में एक क्लास हम करवा चुके हैं। ये दूसरा क्लास है। आप लोग इसको जरूर देखिए, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से हम पढ़ा दिए हैं। जो ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का दूसरा क्लास। देखते हैं, चलिए। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, जो पहले क्लास में बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद में उनके मतलब उनका माता का क्या नाम था, सारा कुछ उसमें सारांश हम लोग पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में, वो पढ़ेंगे बौद्ध का सभा कहाँ कहाँ हुआ था। ठीक है, उसके बाद में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए बौद्ध का सभा पढ़ेंगे। उसके बाद में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। उसके बौद्ध 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 धर्म के मतलब कैसे फिर टूट गया था, कैसे बौद्ध धर्म में ये विभाजन होने लगा। उसके बाद में बौद्ध का साहित्य हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, चलिए। बौद्ध धर्म, बौद्ध का पहले सभा देखते हैं। बौद्ध का प्रथम सभा कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिए समय उससे बहुत पूछता है। याद रखिए 483 बीसी में हुआ था, उसके बाद 383 एक साल बाद में। ठीक है, उसके बाद में 247 बीसी में, याद रखिएगा। और उसके बाद में 102 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे ईस्वी हो जाएगा, वहां पे क्या हो, ईसा पूर्व होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम एक एक साल का गैप है। याद करने के लिए पहला कब हुआ था बौद्ध संगीत, 483, 383, फिर 247, फिर 102, याद रखिएगा। उसके बाद स्थान कहां पे हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत का जो स्थान कहां पे था, राजगीर में हुआ था पहला। ठीक है, दूसरा कहां पे हुआ था, वैशाली। और तीसरा कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र। चौथा कहां पे, कुंडलवन में। तो याद रखिएगा तीन तो आप बिहार में हुआ था, और एक बिहार के बाहर हुआ था बौद्ध सभा। तो याद रहे, कभी कभार क्वेश्चन आता भी है, जो बौद्ध का जो सभा हुआ था वो बाहर कौन सा स्थान था, उस स्थान का नाम बताए, तो कौन था, जो कुंडलवन था, याद रखिएगा। उसके बाद तीन जो था बिहार में हुआ था, जो राजगिरी, जिस टाइम वो राजधानी था, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। ऐसे जैसे चेंज होते गए, राजगिरी से फिर वैशाली राजधानी हुआ था, उसके बाद में पाटलिपुत्र हुआ था। वैसे ही पहले हुआ था राजगिरी में हुआ था बौद्ध धर्म संगीत, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, उसके बाद में लास्ट में कहां पे होता, कुंडलग्राम, जो बिहार का बाहर है। ठीक है, जो कश्मीर में पड़ता है, याद रखिएगा। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष महाकश्यप था। उसके बाद में सावाकामी था, दूसरा में सावाकामी था, याद रखिएगा। किसमें, द्वितीय बौद्ध संगीत में कौन थे अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष कर रहे थे, सावाकामी थे। उसके बाद तीसरे में कौन के कर रहे थे, मोगली पुत्र थे, याद रखिएगा। और उसके बाद में चौथा बौद्ध में कौन अध्यक्षता कर रहे थे, सुमित्र या अवसघोष थे, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन आता है जो सबसे ज्यादा तृतीय बौद्ध संगीत में ये पूछा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीत में कहां पे हुआ था और उसका अध्यक्षता कौन किया था, याद रखिएगा। कहां पे होता, पाटलिपुत्र, और मोगली पुत्र उसका अध्यक्ष किए थे। उसके बाद किसके शासन में हुआ था, ये भी पूछता, तो अशोक के शासन में। आप लोग को हम बता दें, जो आप अभी हम पढ़ने वाले थोड़ा दिन के बाद जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे अशोक के बारे में पढ़ेंगे। जो अशोक कौन सा धर्म अपनाए थे, वो बौद्ध धर्म अपनाए थे। उनका पिता चंद्रगुप्त जो था, वो कौन सा धर्म अपनाए थे, वो कौन सा धर्म अपनाए थे, पता है, जैन धर्म अपनाए थे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसके इसीलिए वो किनके शासन काल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीत, तो अशोक के शासन काल में। ठीक है, पहला किसके शासन काल में, अजातशत्रु। दूसरा किसके, कालाशोक। तीसरा कितने, अशोक। और चौथा कनिष्क के टाइम में हुआ था, याद रखिएगा। ये बौद्ध सभा जो हुआ था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को आप माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है। कभी पूछ देगा कि प्रथम बौद्ध सभा में अध्यक्ष कौन क्या था, कौन अध्यक्ष क्या था, महाकश्यप थे, तो याद रखिएगा। ऐसे उसके बाद में चौथा जब बौद्ध संगीत हो रहा था, याद रखिए, तब उस टाइम क्या हो गया था, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक क्या था, हीनयान और महायान के बीच में दो भागों में बट गया था। तो आप जैसे हम जैन धर्म में आपको बताए थे, जैसे जैन धर्म दो भागों में बट गया था दिगंबर और श्वेतंबर, वैसे ही क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया, कौन, हीनयान और महायान। तो हीनयान का क्या करना था और महायान का क्या करना था, वो लोग हम लोग देखते हैं।
हीनयान क्या था? रूढ़िवादी परिवर्तन विरोध थे। मतलब वो चाहते कि हम परिवर्तन ना करें, मतलब कि जो है वैसे ही रहे, बौद्ध धर्म में जो जैसा है वैसे ही रहे, उसको हम परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन महायान में क्या बोलता था? परिवर्तन का समर्थन, मतलब हम परिवर्तन कर सकते हैं, जो भी होगा उसको कोई दूसरा नियम आएगा तो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हीनयान दूसरा क्या बोलता था? बुद्ध महापुरुष पुरुष है लेकिन देवता नहीं। क्या बोलना था? हीनयान का बोलना था कि जो बुद्ध जो है वो पुरुष है, देवता नहीं, भगवान नहीं है, वो बोले थे। तो महायान बोलते हैं नहीं, बुद्ध एक देवता का अवतार थे, और देवता भी थे, उनका अवतार थे, याद रखिएगा। तो ये महायान का कहना था। उसके बाद में हीनयान क्या बोला? जो मूर्ति पूजा का विरोध था, मतलब कि हीनयान था कि मूर्ति का पूजा नहीं होता था, लेकिन महायान का कहना था कि मूर्ति पूजा का पर विश्वास था, मतलब मूर्ति पूजा वो करता था, ठीक है, महायान में। उसके बाद हीनयान में क्या होता? साधना पद्धति कठोर, मतलब हीनयान में जो बौद्ध का जो साधना था बहुत कठिन था, समझ गया। और जो भी हीनयान में साधना करता बहुत कठिन है, अत्यंत कठोर है, ठीक है। लेकिन महायान में साधना प्रति सरल एवं सुलभ था, मतलब साधना क्या है? सरल और सुलभ है, मतलब ये सरल आसान से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हीनयान के कहना है साहित्य उनका कौन सा भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। हीनयान जो का जो साहित्य था वो बोले थे हीनयान बौद्ध धर्म जो है वो साहित्य किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में। लेकिन महायान का कहना था कि बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वो किस भाषा में दिया हुआ? संस्कृत भाषा में दिया हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद आदर्श आहत पद को प्राप्त करना, मतलब क्या? निर्माण जो है आप खुद प्राप्त कर सकते हैं, आपको कोई साथ नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? महायान में क्या करता है? बौद्धत्व होना चाहिए, मतलब कि यदि आप निर्माण प्राप्त कर रहे हैं तो आप भी दूसरे को निर्माण प्राप्त करने के लिए बताएं, मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए आप बता सकते हैं, ठीक है। तो महायान हीनयान में ये परिवर्तन हम लोग देखें। उसके बाद में हम लोग देखते हैं बौद्धिक सत्ता क्या है। बौद्धिक सत्ता का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों को सहायता करता, मतलब कि वो तो मतलब खुद ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं लेकिन दूसरे को भी ज्ञान देने के लिए, इसी को क्या बोला जाता है बौद्धिक सत्ता। मतलब जो खुद तो ज्ञान, जैसे गौतम बुद्ध क्या किए थे? खुद तो ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, उसी उसके बाद वो क्या किए? संघ की स्थापना किए, जिस जो संघ में क्या हुआ था? जो बताना है, जो कि कैसे बौद्ध धर्म अपनाना है, किस तरह से बताना है, क्या करना। इसीलिए ये क्या क्या इसका बौद्धिक सत्ता का मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अपना निर्माण प्राप्त कर चुके पर अन्य लोगों को भी बताएं, ठीक है। उसके बाद आहत। आहत का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अपना साधना से निर्माण को प्राप्ति करता है उसे आहत करता, मतलब खुद ही जो मतलब साधना, जो स्वयं अपना मतलब की साधना निपुण है और वो खुद ही वो अपना प्राप्त कर लेता है निर्माण, मतलब ज्ञान की प्राप्ति करना को क्या बोला जाता है? आहत बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए। आहत पूछ सकता है आहत किसको बोलता है? तो निर्माण जो खुद स्वयं व्यक्ति करता है, निर्माण प्राप्त करता है, उसको क्या बोलता है? आहत बोला जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ? जो बौद्ध धर्म का पतन होना स्टार्ट हो गया, मतलब बौद्ध धर्म क्या होगा? धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया, मतलब बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो साधु थे वो छोड़ना स्टार्ट। क्यों बौद्ध धर्म मतलब नष्ट होने लगा? तो देखिए इसका कारण क्या था? वज्रयान जो था एक गुप्त काल के 6वीं से 8वीं सदी में आया था। वो क्या करता है? इसका विकास हुआ, इसमें आडंबर की प्रधानता और बौद्ध धर्म की पतन का योगदान दिया, मतलब आडंबर आने लगा, मतलब जादू टोना, भूत पिचास, आपको बताया जैसे उत्तर वेदी काल में हुआ था, वैसे क्या आने लगा? वज्रयान में क्या आने लगा? जो मतलब आडंबर, मतलब कि जादू तंत्र विद्या सीखने लगे। यहाँ का बौद्ध धर्म का जो साधु लोग था वो लोग तंत्र विद्या से ही चाहता था जादू टोना करके कि हम सारा विद्या सीख ले, लेकिन ऐसा तो था नहीं। तो बौद्ध धर्म का जो साधु था वो जो अच्छे साधु तो वो देखे इससे तो पहले का ही जो धर्म सही था, फिर धीरे धीरे वहां से टूटना स्टार्ट हो गया, समझ गए। तो वज्रयान इसीलिए बोलता है वज्रयान इसी को कहा जाता है, ठीक है। जो आडंबर प्रथा आ गया था, जादू टोना आ गया था, तांत्रिक विद्या आ गया था, यहाँ पे क्या होगा? मांस मदिरा सब खाना स्टार्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। यहाँ पे तो हर आत्मा का क्या था? सुरक्षा करना था। कौन सा बौद्ध धर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या था? आत्मा को भी खाने लगा यहाँ का साधु लोग, मतलब मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, शराब पीने लगा, तो ये तो खत्म होते गया। इसीलिए इसका मेन कारण है कि वज्रयान जो है इनका मेन योगदान क्या? बौद्ध धर्म का मतलब पतन होने का योगदान ज्यादा किसको माना जाता है? वज्रयान को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बौद्ध का साहित्य आया। बौद्ध का देखिए बौद्ध पुस्तक जो लिखा जाता है त्रिपीठ का, मतलब तीन भाषाएं में लिखाया जाता है। कौन सा? सबसे पहला क्या था? पाली भाषा में उसको त्रिपिटिका को लिखा गया था, ठीक है। तो पहला कौन सा था?
सूत पीठका। सूत पीठका का मतलब क्या होता है, मतलब कि बुद्ध को उपदेश का संग्रह, बुद्ध जो कौन सा क्या उपदेश दिए इसके बारे में सूत पीठका में लिखा गया, मतलब कि आने वाले जो टाइम रहेगा तो बुद्ध के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, बहुत क्या उपदेश दिए थे। उसके बाद दूसरा में क्या, विनय पीठका, संघ के नियम एवं भिक्षुकों को लिए बनाए गए नियम, मतलब कि विनय पीठका में ये लिखा गया कि भिक्षु जैसे मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा तो भिक्षु क्या क्या नियम अपनाएगा, ये सब सारा किस में लिखा गया था, विनय पीठका में। उसके बाद में अभिधम्म पीठका में क्या लिखा गया था, बुद्ध के दार्शनिक विचार लिखा गया, मतलब बौद्ध के दार्शनिक विचार लिखा गया, मतलब उनका कैसा विचार था, तो ये अभिधम्म पीठका में लिखा गया था, तो याद रखिएगा। तीसरा, उसके बाद में जातक कथा, बौद्ध का ये भी एक पुस्तक है। जातक कथा का क्या पूछता, वो बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के बारे में बताएगा, तो कैसे भगवान बुद्ध जन्म लिए थे, किसमें, जातक कथा में बताया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद में बुद्ध चरित्र में क्या, बुद्ध चरित्र किसका, कौन लिखा था, अश्वघोष का रचना, याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया, तो बुद्ध चरित्र किसका, कौन लिखा था, तो पूछ लेता है, बहुत बार अश्वघोष की रचना है, याद रखिएगा। मिलन पर्वों किसका रचना है, नागसेन का रचना है। नागसेन एक या था मिलन था, उनके बीच में क्या हुआ, मतलब कि बौद्ध धर्म के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है, तो मिलन पर्व किसका रचना है, नागसेन का है। उसके बाद में लाइट ऑफ एशिया जो गौतम बुद्ध को कहा था, वो कौन क्या था, मतलब कौन कहा था, याद रखें, एडविन अंडाल ने कहा था, याद रखिएगा, एडविन कहा था लाइट ऑफ एशिया, याद रखिएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या, जो बौद्ध धर्म से जो आया था वो क्या क्या आया था, चैत किसको बोला जाता है, स्पूत किसको बोलता है, बिहार, चैत इसको क्या बोलता है, जो इसको बौद्ध धर्म में क्या होता है, पूजा घर होता था, ठीक है। स्पूत क्या बोला जाता है, स्पूत का मतलब होता है जो मतलब जो मृतक शरीर को रखा जाता है, जैसे बौद्ध क्या हुआ, जब बुद्ध का जब मृत्यु हुआ था, उनको 8 भागों में काटकर 8 स्तूप बना दिया गया था, ठीक है, याद रहे। बिहार का मतलब, मंड का मतलब क्या होता है, जहां पे बौद्ध भिक्षुक लोग रहता था, उसको क्या बोलता है, बिहार या मंड बोला जाता था, मठ बोला जाता था, याद रखिएगा। गांधार कला का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से, जैसे हम आपको बताए थे, जो जैन धर्म क्या था, मथुरा कला से था, वैसे क्या हुआ था, मतलब कि गांधार कला का कहां से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखें कि ये महायान के टाइम में ना बहुत सारा मूर्ति सब बनना स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए क्या गांधार कला किससे रिलेटेड है, तो आपसे पूछेगा तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इस तरह से आपको पूरा चार्ट बना लेना है, चार्ट बनाकर आपको याद करना होगा और आपको हर चीज समझ में रखना होगा, ठीक है। एक बार दो बार रिवाइज करिएगा, आपको हो जाएगा। हम लोग क्या पढ़े, एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहला क्या पढ़े थे, बौद्ध धर्म का सभा, तो बौद्ध धर्म का प्रथम सभा कहां पे होता है, 483 BC में हुआ था, कहां पे रहा था, राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप था, और शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु। उसके बाद द्वितीय कब हुआ था, 483 BC में हुआ था, स्थान वैशाली में, और अध्यक्ष कौन था, शावाकामी था, ठीक है, और शासनकाल किसके, कालाशोक के टाइम में, याद रखिएगा। तृतीय काल 247 BC में, और कहां पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और उसका अध्यक्ष कौन क्या था, मोगलीपुत्र क्या था, किसके शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक की शासन, क्योंकि अशोक के कौन सा धर्म अपनाए थे, बौद्ध धर्म अपनाए थे, याद रखिएगा। चौथा जो हुआ था, कब हुआ था, 102 ईस्वी में हुआ था, और कहां पे हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, सुमित्र या अश्वघोष किया था, याद रखो, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, याद रखिएगा। उसके बाद दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान का कहना था रूढ़िवादी परिवर्तन विरोध था, मतलब हम जो है वैसा ही बौद्ध धर्म रहेगा, उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन महायान का कहना क्या था, जो बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बौद्ध एक महापुरुष है, ये कौन बोला था, हीनयान बोले थे, लेकिन वो बौद्ध एक क्या देवता है, कौन बोलते थे, महायान में क्या बोला गया था, भगवान है, भगवान का से उनको तुलना कर दिया था। उसके बाद हीनयान में क्या बोला, मूर्ति पूजा का विरोध था, लेकिन महायान में क्या था, मूर्ति पूजा विश्वास रखता, मूर्ति पूजा पर विश्वास रखता था, ठीक है। उसके बाद में इसमें साधना का क्या था, बहुत कठोर था, लेकिन यहाँ पे साधना क्या था, महायान में सुलभ था। उसके बाद हीनयान में क्या था, साहित्य पाली में लिखा गया था, हीनयान का माना, महायान में क्या था, साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद आहत पद होता है, यहाँ पे बौद्ध होता है, बौद्धिक सत्वा होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
महायान में। तो बोधिसत्व का मतलब हम बता दें कि जो व्यक्ति खुद तो निर्माण प्राप्त कर लिया और दूसरे को भी निर्माण प्राप्त करने का आगे ये दे रहा, शिक्षा दे रहा, उसी को बोला जाता है बोधिसत्व, याद रखिएगा। उसके बाद आहत का मतलब जो मनुष्य खुद ही साधना करके अपना निर्माण प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसी को क्या बोला जाता है, आहत बोला जाता है बौद्ध धर्म में, याद रखिएगा। उसके बाद ब्रजयान क्यों आया था, ब्रजयान क्यों आया था, जो कि माना जाता है कि यही इसका पतन होने का क्या है कारण है, बौद्ध धर्म का पतन होने का कारण क्या है, ब्रजयान का आना, जो धर्म आया था उसी टाइम क्या हुआ था, सबसे ज्यादा योगदान अडम्बर आ गया था, जादू टोना आ गया था, किसमें, ब्रजयान के अंदर में आ गया था, ठीक है। तो इसीलिए वो उसका पतन हो गया था। बहुत साहित्य में त्रिपिटक का 3 भाषाओं में लिखा गया है, पाली भाषा में सबसे प्रसिद्ध है त्रिपिटक। कौन है त्रिपिटक में, सूत पिटका, विनय पिटका और अभिगम पिटका, याद रखिएगा। उसके बाद जातक कथा बौद्ध धर्म के पुनर्जनन के बारे में बताता है, और वो चरित्र रचना कौन किया था, अश्वघोष ने किया था, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको हम सारा लाइट ऑफिशियल कौन बोला था, एडमिन ने बोला था, ये सब चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपको सारा नोट्स हम बना दे रहे हैं और इस एग्जाम की तुलना से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोगों तक भेजिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।